मोदी जी को चेतावनी ये देनी है, कुल देंगे, मोदी सरकार झुक गई, अब और किसका इस्तीफा दिलवाएंगे? अब मोदी जी भी देंगे। मांगे अभी कहाँ खत्म हो जाएंगे। घोटाले के उनका इस्तीफा लिया जाएगा कि जुल्म को इतना असरदार न होने देंगे, कि जुल्म को इतना असरदार न होने देंगे, तानाशाही के ये आसार न होने देंगे, तो जिसे चाहे उसे रौंद कर आगे निकले, हम तेरी इतनी भी रफ्तार नहीं होने देंगे। बस इतना है कि मोदी जी आपसे बेटियां तो बचने से रही नहीं, आप स्टूडेंट का शिक्षक, हम लोगों का एजुकेशन ही बचा लो। क्या ना हर साल इंसान होना, ये आधी कुछ अनपढ़ गवार जनता जो है वो ही इन चूतियों को सर पे चढ़ा के रखी है। हीरो कोई कौन कर सकता है? जनता है बस। अभी अगला प्रतिनिधि जो है वो जनता ही करेगी कि किस तरीके से। राहुल गांधी हैं लेकिन वो मुझे इतने फेयर नहीं लगते, वो भी एक बेईमान हर साल इंसान होना। ये आधी कुछ अनपढ़ गवार जनता जो है वो ही इन चूतियों को सर पे चढ़ा के रखी है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि इस देश का जो भला कर सकता है वो असली हीरो कोई कौन कर सकता है? जनता है बस। अभी अगला प्रतिनिधि जो है वो जनता ही करेगी कि किस तरीके से। राहुल गांधी हैं लेकिन वो मुझे इतने फेयर नहीं लगते, वो भी एक बेईमान। कोई भी अगर आगे चलने वाला वो होगा तो एकदम ऐसा बंदा होगा जिसके ऊपर क्रिमिनल, जैसे कि कोई एक एग्जांपल। जैसे कि हमारे बड़े भैया आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण जी। अच्छा, इन्हें हम अपने अभी आने वाले 27 के चुनाव में इन्हीं को लाने वाले हैं। यस, इन्हीं को हम वोटेंगे। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। देखिए यहाँ पे कुछ चंद्रशेखर के समर्थक भी आए हुए थे जिन्होंने कहा कि इस बार 27 में सत्ता बदलने वाली है। वो लगातार कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को वो लोग जिताएंगे। जी क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ किसी पार्टी के लिए या किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं आया हूँ। मैं उन समाज के मेरे जो भी मतलब भाई बहन हैं जो भी नीट की तैयारी किए या कोई भी तैयारियाँ किए। क्योंकि क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कैफ। क्या करते हैं? मैं एक बीपीटी का छात्र हूँ, डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर कैफ। बीपीटी का मैं एक छात्र हूँ और मैंने भी नीट की तैयारी की हुई है। मुझे वो प्रेशर पता है कि पिछले मतलब एग्ज़ाम के पहले जो भी समय होता है हमारे पास, चाहे वो 1 साल का हो या 6 महीने का हो, उनमें हमारे दिमाग पे जो प्रेशर रहता है वो सिर्फ एक बच्चा समझ सकता है। वो एक छात्र ही समझ सकता है। वो एक छात्र ही समझ सकता है। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि जब कोई भी एग्ज़ाम कुछ तो एग्ज़ाम होने से पहले ही लीक हो गया, कुछ होने के बाद लीक हो गया, ठीक है, लेकिन उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई, जो भी हमारा आंदोलन शुरू हुआ, पीसफुल आंदोलन था, उसके बाद जो भी दिल्ली में किया गया बच्चों के साथ, यहाँ पे बहुत लोगों ने अपनी पार्टियों के झंडे लगाए। आपको भी पता है, सबको पता है कि सबके फ़ायदे हुए। लेकिन अभी भी क्या बच्चों के लिए वो चीज़ें जो बेहतर थी वो मिल पाई? क्या नहीं? एक इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि वहाँ पे जो भी बच्चे गए थे प्रोटेस्ट करने, उनके साथ जो भी अत्याचार हुआ पुलिस ने किया, जो भी बर्बरता पुलिस ने की। कहते कुछ पुलिस वालों के भेष में कुछ गुंडे भी आए थे। देखिए, यहाँ पे मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, एक पर्टिकुलर इंसान को या एक पर्टिकुलर ग्रुप को। लेकिन मैं ये बस इतना कहना चाहूँगा, मुझे बस इतना बता दिया जाए कि वो लोग कौन थे जिनके नाम प्लेट, जो इनके नेम प्लेट नहीं था वो। और क्या ये बताइए कि बच्चों को आप क्या करते हैं, डिटेन करने के लिए आपको मिल जाता है सारी चीज़ें, आपका चाहिए। बच्चों को तो छोड़िए, यहाँ तक कि विपक्षी पार्टियों को भी डिटेन किया। देखिए, मैं विपक्षी पार्टी के समर्थन में या किसी के समर्थन में नहीं हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं सिर्फ बच्चों की बात करूँगा। वहाँ पे जो बच्चे थे, अगर वो अपनी मांग को रख रहे थे या किसी भी तरीके से पीसफुल तरीके से वो जा रहे थे, अगर मानते हैं वहाँ पे कोई अराजक तत्व आए होंगे या कोई भी कहीं से कोई गलतियाँ हुई होंगी, क्या पुलिस को ये कारनामा करना चाहिए था जो उन्होंने किया? लाठियाँ मारनी चाहिए थी। आप इस चीज़ को इतनी अच्छी तरीके से, और मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस बात पे खुश हैं कि बच्चों को मारा गया। क्यों खुश है भाई? क्योंकि उनके बच्चे नहीं हैं वहाँ पे। वो वहाँ पे वही बच्चे हैं जिन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तैयारियाँ की हैं, जिनके पेपर लीक हुए हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जिनका फ्यूचर डार्कनेस में है। क्योंकि अब मैं फ़िलहाल एक मेडिकल कॉलेज में हूँ, मेरे लिए तो वो चीज़ बेहतर है क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक राइट पाथ पे निकल चुका हूँ, मैं उस रास्ते पे चला जाऊँगा, कुछ ना कुछ मेरा हो जाएगा। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनका नहीं। मतलब बाकी आप अपने दोस्तों के स्टैंड में
दोस्तों क्या मैं पूरे देश के उन बच्चों के साथ हूं जिनके साथ गलत हुआ है, सबको पता है। सिर्फ नीट की बात यहाँ पे नहीं है, एसएससी का पेपर हुआ और तमाम बीपीएससी का पेपर हो, तमाम पेपर हैं जो वो अक्सर होते रहते हैं। यूपीएससी में जो भी कमियां आई, सबको सारी चीज़ें पता हैं। उसके बावजूद आप सिर्फ एक इस्तीफे की मांग करके आप सोचते हैं कि कोई एक इस्तीफा दे दे और उसके ऊपर हम जिम्मेदारी डाल दें या 10 लोगों को हम पकड़ के उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दें, तो वो बात वहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। इसके लिए बेहतर क्या है, वो चीज़ की जाए। उसके बाद जो भी बच्चे डिटेन किए गए हैं, बहुत सारे प्रोटेस्टर के साथ जो भी चीज़ें की गई, गलत की गई, चाहे वो महिलाओं के साथ हुई, क्योंकि महिलाएं हमारी महिलाओं के साथ भी काफी ज्यादा अभद्रता हुई है। मेरी अपनी बहन, छोटी बहन वहाँ पे थी, ठीक है, दिल्ली में प्रोटेस्ट में। वो भी आपकी तरह एक जर्नलिज्म की स्टूडेंट है, लेकिन उसने वहाँ का मुझे माहौल बताया कि यहाँ पुलिस किसी को नहीं देख रही है। आप महिला हैं, पुरुष, महिला पत्रकारों के साथ भी अभद्रता हुई है। महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई, पुरुष के साथ हुआ, या जो भी लोग वहाँ पे मौजूद थे वो बुजुर्ग थे या एकदम नए एज के थे या फिर 10th के, हमने देखा बहुत सारे वीडियोस आए जिसमें 10th के, 9th के, 11th के, 12th के इनके बच्चे थे। क्या वो अपने फिक्र कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि कल को कोई भी अकाउंटेबिलिटी आज को नहीं ले रहा है, कल को आप ये बात आके फिर बोल देगा, कोई दूसरा नेता बनेगा, वो भी हमारा शिक्षा मंत्री, उसके बाद वो पेपर लीक करवाएगा। वो 1 साल 2 साल में इतना पैसा अपना बना लेंगे कि उनको फिर टेंशन ही नहीं है। आप उनको पद पे रखिए या ना रखिए, उनको इस बात से मतलब ही नहीं है कि उनको वहाँ पे रहना है। उनको तो बस ये चाहिए कि हम बन जाएं और हमें आराम से जो भी पैसा हमें कमाना है वो हम कमा लें। लेकिन अभी सरकार को जितना भी कठोर कदम उठाना है वो उठाए, लेकिन बच्चों के साथ जो चीज़ें गलत हुई हैं उसके लिए कानून बनाया जाए और जो भी चीज़ें उचित हैं, जो भी एक अप्रोप्रिएट चीज़ मिलती है उसको रखा जाए, एक कानून बनाया जाए जिसके तहत, ताकि आज के बाद, आज के 10 साल बाद या 20 साल बाद या 50 साल भी अगर उसके बाद भी कोई शिक्षा मंत्री बनता है और वो ऐसी हरकत करता है तो उसके साथ भी वो चीज़ होना चाहिए जो आज के, जो भी आप इस्तीफा दिलाने से तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब तक बच्चों के हित के लिए बात की गई, आपने देखिए, मैं मानता हूँ कि आपने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उससे क्या हो गया? आप आए, इस्तीफा दे दिए, किसी और को बना देंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि ये चीज़ फिर से नहीं होगी? और अगर ये चीज़ होती है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? क्या फिर से वही शिक्षा मंत्री आएगा, फिर हमें 30-40 दिनों के लिए अनशन पे बैठना पड़ेगा ताकि अगला जो शिक्षा मंत्री आए उसने पेपर लीक किया, फिर हम चले 30-40 दिनों के लिए बैठें? क्या बच्चे जो हैं, जो शिक्षा, जो भी मतलब हमारे जैसे छात्र हैं, क्या वो इसीलिए रह गए हैं कि आप पेपर लीक करिए हम अनशन पे बैठें, आप पेपर लीक करिए हम अनशन पे बैठें? हमारे लिए और कोई चीज़ नहीं बची है। तो कहीं ना कहीं ये गुस्सा अभी जारी रहेगा, ये आक्रोश अभी जारी रहेगा। जी देखिए, ऐसा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और ये पहली जीत है छात्र छात्राओं को। मैं उन छात्र छात्राओं को सलाम करना चाहता हूं जिन्होंने इस घमंडी, इस अहंकारी सरकार को घुटने पर ला दिया। लेकिन मैं यहाँ से एक बात कहूँगा, ये पहली जीत है और ये पेपर लीक नहीं रुकेगा, भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। क्योंकि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी कार्यशैली को, जिस तरीके से पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर डकैती हुई, उनके जिस दोषियों को जो बचाया गया। और अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जो पेपर लीक का मुद्दा चल रहा है, कहीं ना कहीं राम मंदिर का जो विवाद है उसको बंद करने की, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। यही मैं कह रहा हूं कि राम मंदिर जैसा मुद्दा, जब लाखों करोड़ की, ये 1400 करोड़ की चोरी की बात अभी तक हो रही है, लेकिन ये लाखों करोड़ की चोरी है, उसको छोटे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार किया गया, बैकडोर से वो छूट जाएंगे। वो छोटे प्यादे हैं, चंपत राय जैसे लोगों को बचा लिया गया, जिन्हों, है ना। और आप सोचिए कि यहाँ पर पेपर लीक आप नहीं समझ रहे हैं कि रुक जाएगा, यहाँ पे सरकार का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पहली जीत है, ये अनशन रुकना नहीं चाहिए। और हर मुद्दे पे जब तक हिंदुस्तान के ये छात्र छात्राओं, ये युवा, ये नौजवान, जिनको अपनी ताकत का पहली बार एहसास हुआ है कि किसान आंदोलन को, हर आंदोलन को हिंदू मुसलमान में बदल दो, कुचल दो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा दो अपने 4 चिंटू भेजकर, यही तो होता आया। लेकिन इसमें ये नैरेटिव नहीं कर पाए, क्योंकि इस तरह आप सोचिए, इतना जुल्म अंग्रेजों ने किया, छात्र छात्राओं पर पायलट गन का इस्तेमाल किया गया, वो आतंकवादियों पे करना चाहिए, जो बच्चों पे किया गया, आंखें फूट गई, जिस पे छर्रे हैं। ये जालिम सरकार है, इसको हर कीमत पर आपको 2029 में हटाना होगा, वरना ये भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। बीजेपी के एक मंत्री हैं योगेंद्र चौंदोलिया, उन्होंने कहा है कि ये जो छात्र हैं ये भेड़ बकरियां हैं। बिल्कुल, देखिए इस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं। मैं अभी देख रहा था, मतलब एक मंत्री है, एक कुर्सी पर बैठे हुए मंत्री के मुख से ऐसे छात्रों के लिए ऐसे शब्द बोलना
कहीं ना कहीं गलत है ये। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये देश का भविष्य है, यही देश की नींव रखेंगे ना आने वाले वक्त की। और उनको तुम भेड़ बकरी बता रहे हो, इनको आतंकवादी बता रहे हो, किसी को खालिस्तानी बता रहे हो, कहीं पाकिस्तानी बता रहे हो, लेकिन ये नैरेटिव नहीं चल पाया। आईटी सेल सक्रिय हुआ, तरह तरह के पुराने वीडियोस लाके उसमें जोड़े जाने लगे, लेकिन यहाँ पर एक अहंकारी प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा नौजवानों के आगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये लड़ाई पहली जीत है आपकी, यहाँ पे ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, इसे हमें बहुत आगे तक ले जाना है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5000 विद्यालय बंद किए और पूरे देश में 1 लाख कॉलेजेस बंद कर दिए गए, कंपोजिट शराब के ठेके खोले गए। अब जौहर यूनिवर्सिटी का तबाही का नंबर है, जो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सारे छात्र छात्राओं को जौहर यूनिवर्सिटी के सामने बैठ जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ आजम खान को तुमने तबाह कर दिया, उसकी क्या गलती थी? उसकी गलती ये थी कि उसने छात्र छात्राओं के लिए एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाने का सपना देखा जो पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में नाम रोशन करे और इस देश का मान बढ़ाए। आज आपकी कोई यूनिवर्सिटी 100 विश्वविद्यालयों में शुमार नहीं है पूरी दुनिया में। आप सोच के देखिए कि शिक्षा का स्तर तुमने कितना गिरा दिया इन 12 सालों में। ये जालिम सरकार है, इसे हर कीमत पे आपको हटाना होगा। ये लोग ये समझे कि हमें एक होकर पूरी ताकत के साथ, बिना किसी नैरेटिव के, और सबसे पहला मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत रही है कि हिंदू मुसलमान के बीच ये अब नहीं चलना चाहिए। ये मैसेज है, ये इस जगह पे मैसेज है कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इसमें हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, सारी जात सारी धर्मों के लोग हैं और यही हिंदुस्तान। यहाँ पे सिर्फ युवा हैं और युवाओं की कोई जाति नहीं होती, कोई जात नहीं होती। और मैं ये कहता हूँ हिंदुस्तानी की कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता। बताइए भगत सिंह की क्या जाति थी, बताइए सुखदेव राजगुरु की क्या जाति थी, लेकिन ये सावरकरवादी, ये गोडसे की पूजा करने वाले लोग हैं। इनसे आप उपेक्षा इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। शिक्षा को तबाह कर दिया इन्होंने। 52 साल तक अपने आप सोचिए, नहीं पढ़ाया, वो अपने आप को देशभक्त कहते हैं। बेटियों के बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता आप खंगाल के देख लीजिए, सारे नेता बलात्कारी हैं। कहते हैं गुंडों की पार्टी है बीजेपी, कुछ लोग कह रहे थे। देखिए गुंडों की पार्टी तो है कि अमित शाह जो है वो सबसे बड़ा गुंडा है, सभी जानते हैं। 2002 में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि ये दोनों, नरेंद्र मोदी गोधरा कांड के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों देश के लिए खतरा है, इनको तड़ीपार किया जाए। जो लोग अपनी बेटियों का रिश्ता नहीं करते जाहिलों से, उन लोगों ने अपना पूरा देश दे रखा है, शर्म नहीं आती। ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि हमारे बच्चे 2 बार, हमारे भाई बहन 2 बार एग्जाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, नौकरियां रद्द हो जाती हैं, धांधली चलती है, बेईमानी मक्कारी। अरे जज की बगल की कुर्सी पर बैठ के आदमी रिश्वत लेता है, क्या कानून चलाएंगे? क्या देश चलाएंगे? क्या देश चलाएंगे? ये देश चलाते हैं सिर्फ कलम पे और पेपर पे, ठीक है। इनके सारे नेता करप्ट हैं, चाहे गन्ने के जूस से गाड़ी चला रहा है आजकल, ठीक है, और चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, चोट्टा 1 नंबर का, उसने कितनी बार पेपर लीक करा। कह रहे हैं गडकरी जी का भी इस्तीफा होना चाहिए। बिल्कुल, नितिन गडकरी तो एक छोटा सा प्यादा है, हमें इस्तीफा चाहिए नरेंद्र मोदी का। हमने इसीलिए तो मेलोडी भाभी कसम दे रहे हैं कि मोदी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, दे दो इस्तीफा। तुम्हें जो है मेलोडी भाभी कसम। और कह दूं कि देखिए टोटल यही भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि विदेशों में अब तक आप बताइए 5,75,000 करोड़ विदेश यात्राओं में 12 साल में नरेंद्र मोदी ने खर्चा किए। आपके सारे जितने भी नेता हैं, इनके सारे बच्चे लंदन में पढ़ेंगे। इसीलिए कहा गया कि लोग अवेयर हों, है ना, लोग अवेयर हो कि तुम्हारे हाथ से शिक्षा छीन ली जाएगी, तुम्हें दंगाई बना के सड़कों पे छोड़ दिया जाएगा। युवा बनाएंगे एक नया देश, ना करप्शन होगा, ना बेईमानी होगी, ना मक्कारी होगी, ना इनके जैसे भ्रष्ट नेता होंगे। जब 63 साल के बाद सरकारी नौकरी से रिटायर कर दिया जाता है तो ये बूढ़े बैल बैठ के वहाँ क्या कर रहे हैं? जिनको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है, जिनको डिसीजन लेने की ताकत नहीं है, वो देश क्या चलाएंगे? युवा ठेला लगा। कहते हैं मोदी जी अपने मन से एक शब्द भी नहीं बोल पाते हैं। अरे वो पढ़ ही नहीं पाते हैं, ना बोल नहीं पाते हैं। एक मिनट, कल क्या कहा था? हेलो फ्रेंड, नाक के नथने ऐसे खुले हुए थे जैसे लग रहा है कि वो वहाँ पर जो टनल बनाया है जो अभी गिर गया है, वो नाक न्यूर कर रहे थे कि इसके अंदर पूरी ट्रक चले जाए, ठीक। तो उनको जब कैमरा वीडियो बनाना नहीं आता, चलाना नहीं आता वीडियो, तो उनको बोलना नहीं चाहिए था। और रही बात, जब डर के आगे जीत गए, वांटेड न्यूज़ अभी नहीं पियोगी, डर के आगे जीत है, ठीक है। जब डरे, जब कुर्सी उनकी खड़बड़ाई, तब कहा हेलो फ्रेंड। तो फ्रेंड कहने से कोई रात के 11:55 पर उन्होंने कहने लगे हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड। एक मिनट, हेलो फ्रेंड कहा। फ्रेंड तब नहीं थे जब लड़कियों कपड़े फाड़े जा रहे थे, फ्रेंड तब नहीं थे जब छात्रों पर लाठी चलाई जा रही थी, फ्रेंड तब नहीं थे जब माँ। कहीं ना कहीं युवाओं का डर उनके अंदर है, भले वो खुल कर ना बोले। नौकर हैं, वो हमारे नौकर है, हम उनके मालिक है, जनता उनकी मालिक है,
ठीक है, जनता मालिक है, और नौकर जो भी गलती करता है तो लात मार के निकाल दिया जाता है। तो अभी तो हम लोगों ने लात नहीं मारी है ना, अभी तो हम लोग बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग को आगे बढ़ा रहे हैं। मगर अगर इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया मोदी जी ने, तो इस्तीफा लेंगे नहीं, इस्तीफा छीनेंगे। जैसे अच्छा, अभी कुछ लोग कह रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया। हाँ, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि हो सकता है ये मोदी जी की कोई चाल हो, क्योंकि 2027 का चुनाव आने वाला है। देखिए, चालबाज ये बहुत पुराना, युवाओं को शांत करने के लिए ये चालबाज आदमी है, ये चालबाज आदमी है, ठीक है। ये बेवकूफ़ बनाने में नंबर 1 है। विदेश की यात्राओं में इसने हजारों करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया, जुमलेबाजी कर दी,